कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करें, और जहां कहीं भी बैठे हैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। हम सभी मिलकर इस समय प्रार्थना करें। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का माध्यम बने। इस समय बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं, जीवित प्रभु की उपस्थिति का हमें एहसास हो जाए। अपने सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए, प्रभु से प्रार्थना में लग जाइए। प्रभु यीशु ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग गहरी प्रार्थना करें, हम अपनी गहराई से ईश्वर के साथ जुड़े। आंखें बंद करके हृदय खोलकर इस समय प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु अपने वायदे के पक्के हैं।
पूरी बाइबल में हम ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं और ईश्वर इन प्रतिज्ञाओं को उन लोगों के जीवन में प्रकट करते हैं और पूर्ण करते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हम पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे। मैं जानता हूं कि इस समय आपके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है। इस जीवन में हमेशा हमारे जीवन में कोई ना कोई दर्द या पीड़ा रहती है, एक के बाद एक आ जाती रहती है। और वे सारी पीड़ाएं इसलिए हैं ताकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। हम इस बात का एहसास करें कि बिना प्रभु के हमारा जीवन अधूरा है। आइए हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान तू उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। तू जीवित है, तू कार्य करता है, तू मृतकों को जिलाने वाला प्रभु है, तू रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु है, तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। प्रभु हमारे मन और हृदय को तैयार करें ताकि पवित्र वचन को हम ग्रहण कर सकें। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को सहज बनाएं, हमें प्रभु के पवित्र वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना को बहुत सारे लोगों के लिए कृपा का माध्यम बनाए हैं। एक भाई ने कहा कि उसका एक मित्र है, उसके घर पे लगातार पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना चलती रहती है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है और उस मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिला है और हम उस पवित्र और मूल्यवान रक्त के नाम पर यह प्रार्थना चला रहे हैं। और इसलिए मैं जानता हूं कि इसमें बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्रार्थना के साथ साथ एक छोटा सा प्रवचन भी रखा गया है, पवित्र वचन जिस पर हम मनन करते हुए उसके आधार पर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक इंसान ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, अनगिनत उपलब्धियां हम सोच नहीं सकते हैं। जो 10-20 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे, उससे भी ज्यादा इंसान ने आज उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य ने बहुत सारी चीजें गंवा दी हैं। इसके साथ साथ मनुष्य ने बहुत सारी चीजें गंवा दी हैं। उसमें से एक है पाप बोध। मनुष्य ने पाप बोध को गंवा दिया है। आधुनिक मनुष्य के अंदर पाप बोध है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनके अंतःकरण साफ है। बाकी लोगों के अंतःकरण लगता है या तो सो गया है या तो मर गया है। नतीजा क्या है आज देखते हैं आप, क्या क्या हो रहा है। हत्याएं, हिंसा, निर्मम हत्या, व्यभिचार, चोरी, अत्याचार, झूठ, बेईमानी, हिंसा, हम सोच नहीं सकते हैं ऐसी घटनाएं आज घटित हो रही हैं।
मनुष्य का अंतःकरण मर गया है ऐसा लगता है। उसको दूसरों को दुख देते हुए कोई तकलीफ नहीं महसूस होती है। आजकल की घटनाओं के बारे में सुनने के बाद बड़ी पीड़ा होती है। सोचने लगते हैं कि हमारा स्वभाव क्या बन गया है। हम पशु तुल्य बनते जा रहे हैं। तो आधुनिक इंसान ने पाप बोध गंवा दिया है। उसको पाप का बोध ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आया था, काफी दूर से आया था, करीब 30-35 साल का। उस भाई ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर नहीं आना चाहती है। उसका घर मेरे घर के पास है और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, उससे मिलने भी नहीं देती है। वो मेरे घर पे आना नहीं चाहती है। उसके साथ कुछ लोग आए हुए तो उन्होंने कहा कि ये करीब 16 साल तक उस लड़की के साथ घूमता था। 17वें साल उसने शादी की। वो भाई बताते जा रहा था कि मेरी पत्नी मेरे घर पे आने को तैयार नहीं है। इसी के कारण उसको बहुत ज्यादा पीड़ा थी। मैंने पूछा कि 16 साल तक आप क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। उसके साथ रिश्ता रखा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे उन 16 सालों के बारे में ज्यादा चिंता है। उन 16 सालों में आप व्यभिचार का जीवन जी रहे थे। न जाने आपने कितनी बार अबॉर्शन कराया होगा। आपको उसके बारे में चिंता नहीं, उसके बारे में दुख नहीं है। आपको दुख सिर्फ इसलिए है कि आपकी पत्नी आपके घर पे नहीं आ रही है। मैंने कहा कि दर्शन भवन जाइए, 4-5 रोज आश्रम में रहिए, उन 16 वर्षों के पापों के लिए प्रभु से के सामने पश्चाताप कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैंने गलती की, मैंने अपराध किया। अपने अंतःकरण को साफ कीजिए, मैंने उससे कहा। जब मनुष्य पाप में रहता है तो वो अंधा हो जाता है। जब मनुष्य पाप में रहता है वो अंधा हो जाता है। उसको इस बात का अंदाज नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो यहां तक सोचता है कि कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है। हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 से 28 तक। वहां पे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई नहीं दिखता, चिंता की बात ही क्या है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देता। वो नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। सर्वोच्च प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। वो मनुष्यों की आंखों से डरता है और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। जब मनुष्य पाप करता है तो वो अंधा हो जाता है। वो सोचता है कोई नहीं देखता है। जब वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, कोई भी बुराई करता है, वो सोचता है कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखता है। लेकिन प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक कहता है, पवित्र वचन कहता है कि प्रभु की आंखें सूर्य से भी तेज हैं, वो सब कुछ देखती हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। उसके बाद ईश्वर उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा भाई कहां है।
काइन ने सोचा कोई नहीं जानता है। उसने जवाब में कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यानी उसको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपराध किया है। उसका हृदय कठोर हो गया था, उसका अंतःकरण कठोर हो गया था। उसको जरा भी नहीं लगा कि ईश्वर मुझसे पूछ रहा है। सब कुछ जानने वाला ईश्वर पूछता है कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है। उसको तो छाती पीट कर रोना चाहिए था और कहना चाहिए था कि प्रभु मैंने अपराध किया है, मुझ पर दया कर। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम पढ़ते हैं कि काइन का हृदय कठोर था, उसका अंतःकरण बिल्कुल मर गया था। इसी तरह हमें दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है सामुएल के ग्रंथ में। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने पाप किया। इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद, जिसने इस्राएल पर 40 साल शासन किया, उस दाऊद ने पाप किया। अपने ही एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उससे एक बच्चा भी हुआ और उसने उस सैनिक को मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनवाया। इसके बावजूद दाऊद इस तरह जी रहा था मानो कुछ नहीं हुआ है। दाऊद ने 2 बड़े बड़े अपराध किए। एक उसने व्यभिचार किया, दूसरा उसने अपने ही एक सैनिक को मरवा डाला। इसके बावजूद वो इस तरह जी रहा था मानो उसने कुछ नहीं किया है। उसको जरा भी अपने पाप का एहसास नहीं हो रहा था जब तक कि नबी नातान उसके सामने नहीं आया और कहा कि तुमने पाप किया है। तब दाऊद को अपने पाप का एहसास होता है। लोग सोचते कोई नहीं जानता है, इसीलिए लोग अपने अंतःकरण के खिलाफ काम करते हैं, अपने हृदय को कठोर बना देते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि जो पाप करेगा उसका नतीजा उसके साथ चलेगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जो अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपराध करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा, अपराध करेगा, उसको उसका नतीजा भोगना ही होगा। हमें दानियल के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है दानियल की प्रार्थना के बारे में। जब दानियल ने भविष्य में होने वाले विनाश के बारे में सुना तो दानियल ने क्या क्या कहा? दानियल ने कहा कि हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे याजकों, राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमें ये भोगना पड़ता है। लोग सिर्फ अपनी समस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन उस समस्या के पीछे क्या कारण है इसके बारे में सोचते नहीं हैं। शायद मैंने आपसे कहा कि एक बार एक भाई मेरे सामने आया, स्थानीय है, लोकल है, और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं धंधा कर रहा हूं, धंधा चल नहीं रहा है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना की। प्रार्थना के अंत में प्रभु ने एक बहुत जबरदस्त प्रेरणा दी, ये आदमी बहुत गंदा है। यही प्रेरणा थी, ये आदमी बहुत गंदा है। उस बार मैंने उसको छोड़ दिया। अगली बार फिर आया, फिर उसने कहा कि धंधा नहीं चल रहा, स्वामी जी प्रार्थना कीजिए। मैंने हाथ रखा, प्रार्थना की, और मैंने उससे सीधे कहा कि प्रभु मुझसे कहते हैं कि तू गंदा है। क्या गंदगी करता है बताओ?
वो बोलता है सब कुछ करता हूं, नशे लेता हूं और नारियों के पीछे जाता हूं, मैं अपनी आंखों को वश में नहीं कर पाता हूं। मैंने कहा आपको यही दिखाई देता है कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो कारण नहीं दिखाई देता है कि आप प्रभु की कृपा के योग्य हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं जो मुझसे बैर करते हैं मैं उनको तीसरे और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। जो मुझसे बैर करते हैं मैं उसको तीसरे और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। लेकिन वाक्य अगले वाक्य में लिखा हुआ वाक्य 6 में जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की कृपा के योग्य बने। आज हमें हमारे अंतःकरण को मुलायम बनाने की जरूरत है। पश्चाताप के द्वारा हमारे अंतःकरण को मुलायम बनाने की जरूरत है, नाजुक बनाने की जरूरत है। हमारे अंदर पाप बोध आ जाएगा तो हमें पाप और पुण्य का एहसास होगा। हम पाप को त्यागने लगेंगे और पुण्य की ओर बढ़ेंगे तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में उतरती जाएगी। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 20 वाक्य 7 में लिखा हुआ है जो अपने अपराध को स्वीकार करता है उसे हानि नहीं होगी। जो अपने अपराध को स्वीकार करता है उससे हानि नहीं होगी। योग के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। तो आधुनिक इंसान के सामने एक ही मार्ग है, पश्चाताप के द्वारा अपने अंतःकरण को फिर एक बार नाजुक बनाना, अपने में पाप बोध लाना, अपने में भलाई और बुराई की पहचान लाना। इसके द्वारा ही हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं मिलेंगी। हम में से जो कैथोलिक हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार कलीसिया में दिया गया है और वो उपहार है पाप स्वीकार संस्कार। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति अपने पाप को छिपा के रखता है, अपने हृदय में रखता है, प्रभु के सामने प्रकट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, अपने को सही मानता है, वो कभी उन्नति नहीं करेगा। लेकिन जो उसको प्रकट करता है, उसको स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है उस पर अपार दया की जाएगी। पाप स्वीकार संस्कार कितना महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, हमें बंधनों से आजादी मिलती है, हमें तरक्की मिलती है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु के सामने नम्र बनाते हैं अपने आप को, अपने पश्चाताप के द्वारा अपने आंसुओं को प्रभु के सामने बहाते हैं, तब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है और प्रभु की दया हमारी ओर बहने लगती है, हमें एक नया जीवन मिलने लगता है। आज हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु संसार भर में लोगों को पाप बोध दीजिए, अपराध बोध दीजिए, उनको पाप का एहसास कराइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें पाप बोध दे सकता है।
यही कारण है कि जब साधना केंद्रों में लोग जाते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता है, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, तब उन्हें पाप बोध होता है। उनकी नजरों के सामने उनके बीते जीवन के सारे पाप दिखाई देते हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान मिलता है। इस प्रकार उनके जीवन में प्रभु को कार्य करने का अवसर मिलता है। हम प्रार्थना करें संसार भर के सभी लोगों को पाप बोध का वरदान मिले। हम भी अपने लिए प्रार्थना करें कि हमें भी प्रभु नाजुक बनाए, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाए। हम पाप करते समय हमें दुख का एहसास हो, हम दूसरों को दुख देते समय अपने में पीड़ा का एहसास हो, हम बुराई करते समय अपने में पीड़ा का एहसास हो, ताकि हम लोग प्रभु की कृपा के योग्य बने। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु यीशु तूने कहा पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तू चाहता है कि हम लोग ईश्वर के राज्य का एहसास करें, उसमें प्रवेश करें, उसमें जिएं। तू चाहता है कि हमारे परिवारों में ईश्वर का राज्य आवे। प्रभु उसके लिए हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाइए, हमें पाप का बोध दीजिए, हमें गलतियों का बोध दीजिए, ताकि हम पाप से भागें, हम पाप से भागें। वचन में लिखा हुआ पुत्र, जिस तरह तू सांप से भागता उसी तरह पाप से भागो। अगर वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। हमें पाप बोध दीजिए ताकि हम पाप को दूर रखें, पाप से बचे रहें। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार
आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आइए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद रखें। आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उस काम को बंद करें और पूरी तरह से इस आराधना में भाग लें। प्रभु यीशु हमें आराधना के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। जीवन की सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में उतर आने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे देहधारी वचन, हम तेरी आराधना करते हैं। तो हम पापियों, दुखियों और पीड़ितों के लिए संसार में आया। तू हर प्रकार के दुख और पीड़ाओं से हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। तूने कहा मैं दलितों को स्वतंत्र करने आया हूं। तूने कहा मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने आया हूं। अनुग्रह का वर्ष घोषित करने आया हूं। प्रभु यीशु समय आइए हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में आइए। हमारे जीवन की उन सारी परिस्थितियों में जो हमारे लिए चिंता के कारण है, आइए यीशु आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय में आपसे अनुरोध करूंगा, अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम अक्सर अपनी पीड़ाओं के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हमारी पीड़ाओं के कारण के बारे में शायद ही सोचते हैं। हम अपनी दुर्बलताओं के बारे में शायद ही सोचते हैं। अपने पापों के बारे में शायद ही सोचते हैं। हम अपनी पीड़ाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन अक्सर हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि हम प्रभु की कृपाएं प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। आइए हम इस समय अपने सारे पापों और कमजोरियों को प्रभु के सामने रखें। हमारे अंदर की हर प्रकार की बुरी आदतों को प्रभु के सामने रखें। अक्सर हम ही प्रभु की कृपा के लिए माध्यम बनने से अपने आप को रोकते हैं। हमारे पाप बाधा बन जाती है। हमारा क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अलग अलग प्रकार की गंदी आदतें, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। हम इस समय प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं। प्रभु से कहें कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। उस नाकेदार की तरह प्रभु से कहें कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं स्वीकार करता हूं, उड़ाऊ पुत्र की तरह हम भी कहेंगे, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध पाप किया है, आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। आइए हम लोग
पश्चाताप के साथ हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें और अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए प्रभु की कृपा के लिए अपने आप को तैयार करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सानिध्य का एहसास कराने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के वरदान के लिए, मुक्तिदाता के वरदान के लिए। हे प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए, तेरे पावन शरीर के लिए, तेरे पावन क्रूस के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए। अपनी दुर्बलताओं को जानने की कृपा दीजिए। हमें पाप बोध दीजिए। हमारे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पाप को परखने के लिए और पाप से भागने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के दिव्य रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त के द्वारा मेरे भाई बहनों को, उनके परिजनों और परिवारों और घरों को इस समय शुद्ध और पवित्र कर। तूने उस कोड़ी से कहा कि मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। तू चाहता है कि हम सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे। तेरे पावन लहू के द्वारा हमको शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके, हर तरह की गंदी आदतों से छुटकारा देके हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उन रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दया के लिए भीख मांगेंगे कि प्रभु उन पर दया करें, उनके किए हुए सारे पापों और अपराधों को क्षमा करें, पाप के हर प्रकार के कलंक से उनको इस समय धोकर शुद्ध और पवित्र करें। आइए समय रोगियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे।
हालेलुया 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 चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले। हालेलुया 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 नशे के बंधन से आजादी मिले, अश्लीलता के बंधन से आजादी मिले, हर तरह के रोग से आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।